दोस्तों, एक 60 साल की बुजुर्ग महिला अपने घर में अकेली रहती थी और वो महिला सरकारी टीचर से रिटायर थी। उसको पेंशन भी मिलता था और उसके घर में कुछ किराएदार लोग रहते थे, उसको वहाँ से भी पैसा मिलता था। यानी कि उस बुजुर्ग महिला को पैसे-रुपये की कोई दिक्कत नहीं थी और उसकी ज़िंदगी बहुत आराम से गुज़र रही थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन उस बुजुर्ग महिला के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसके जो आप लोग सुनेंगे तो आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएँगे। आपको यकीन नहीं होगा कि इस तरीके से भी कुछ हो सकता है। आखिर उस रात क्या हुआ? ये पूरी कहानी जानने के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए पूरा। दोस्तों, ये जो हम सच्ची घटना है महाराष्ट्र के सिविल लाइन की है, जो 60 साल की बुजुर्ग महिला है, उसका नाम सुनीता है। दोस्तों, सुनीता का एक लड़का है और उसकी पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। सुनीता का लड़का अपनी पति के साथ बैंगलोर शहर में रहता है और वो वहीं पर नौकरी करता है। सुनीता पहले सरकारी टीचर थी, लेकिन अब वो रिटायर हो चुकी थी और वो अपने घर पर जो अकेली रहती थी, तो सुनीता का घर ना वो बहुत बड़ा बंगला था जिससे कुछ किराएदार लोग भी रहते थे और सुनीता को पेंशन भी मिलता था और वहाँ से किराया से पैसा भी मिलता था, तो उसकी ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। दोस्तों, सुनीता दिखने में 60 साल की ज़रूर थी, लेकिन उनको जो मन था वो बच्चों वाला था। वो 25 साल की लड़कियों जैसा फ़ील करती थी। सुनीता घर पर अकेली रहती थी, इसीलिए एक नौकरानी रखी थी और वो नौकरानी सुबह में 10 बजे के आस-पास आती थी और दोनों टाइम का एक बार ही खाना बनाकर चली जाती थी। दोस्तों, इस तरीके से वक्त गुजर रहा था और तभी एक दिन नौकरानी सुनीता के घर पर आती है और खाना बनाने के लिए और बाहर का दरवाज़ा खटखटाने लगती है, लेकिन दरवाज़ा खोलने वाला कोई था ही नहीं। नौकरानी बहुत परेशान हो जाती है और दरवाजे की ज़ोर-ज़ोर से पीटने लगती है। तब दोस्तों, आस-पास के लोग भी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और सभी लोग दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जो सुनीता जो थी, वो दरवाज़ा खोल नहीं रही थी और नौकरानी सोच रही थी कि मैडम जी रोज़-रोज़ दरवाज़ा खोल देती थी, एक भी बार बोलने पर, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि ये दरवाज़ा नहीं खोल रही है। उसके बाद दोस्तों, कुछ लोग उसके दरवाजे के ऊपर एक छोटा-सा साधन बना हुआ था, उस खिड़की में अंदर झाँकने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों उन लोगों को अंदर से अजीब-सी महक आ रही थी। अब दोस्तों, सभी लोग मिलकर उसके घर का दरवाज़ा तोड़ देते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। तभी जो नौकरानी थी वो अपने मालकिन के कमरे में जाती है, तो अपने मालकिन को वो मरे हुए हालत में बेड पर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और दोस्तों, नौकरानी के साथ-साथ उसके जो पड़ोसी लोग थे वो दरवाज़ा तोड़े थे, लोग भी हैरान हो जाते हैं। तभी दोस्तों, कुछ लोग डॉक्टर को वहाँ पर बुलाते हैं और जब डॉक्टर सुनीता का चेकअप करता है तो डॉक्टर बताता है कि फूड पॉइज़निंग की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। यानी कि दोस्तों, कुछ उल्टा-सीधा खाने की वजह से उसके पेट में रिएक्शन हो गया और उसकी मौत हो गई। अब दोस्तों, उसकी मौत हो जाती है, तब सुनीता के लड़के को फ़ोन करके पूरी कहानी बताई जाती है कि आपके माँ का देहांत हो गया है, आप जल्दी से घर पर वापस आ जाइए। अब दोस्तों, इस तरीके से सुनीता का जो लड़का था वो अपनी पत्नी को लेकर बैंगलोर से महाराष्ट्र वाले घर पर आ जाता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवा देता है। दोस्तों, सुनीता का जो लड़का था, उसका नाम वैभव था और वैभव सोच रहा था कि उसकी माँ की उम्र 60 साल के आस-पास थी। शायद उनकी जो इसीलिए उनकी मौत हो गई, लेकिन दोस्तों, वैभव को पता नहीं था कि उसकी माँ की मौत फूड पॉइज़निंग की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह छिपी हुई है। दोस्तों, वैभव अपनी पत्नी के साथ-साथ महाराष्ट्र वाले अपने घर पर 1 महीने तक रुकता है। तभी वैभव को याद आता है कि उसकी माँ का
अकाउंट में बहुत सारा पैसा है। इसीलिए वैभव अपनी माँ का पासबुक लेकर बैंक पहुँच जाता है और वहाँ जाकर पासबुक चेक करवाता है। तब मैनेजर कहता है कि इसमें से 1 रुपया भी नहीं है। अब दोस्तों बैंक मैनेजर से वैभव कहता है कि सर, मेरी माँ का खाता है और मेरी माँ का दूसरा कोई खाता नहीं है, इसमें बहुत सारा पैसा है, आप एक बार फिर से चेक करिए, हो सकता है कि आपसे कोई गलतफ़हमी हो गई हो। तब दोस्तों बैंक मैनेजर कहता है कि सर, मैं अच्छे से चेक कर लिया हूँ, इस खाते में 1 रुपया भी नहीं है। अब दोस्तों वैभव इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ के खाते में थोड़ा बहुत पैसा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पैसा था और वो सोचने लगता है कि आखिर मेरी माँ इतना पैसा क्या की? किसके दे दिए? दोस्तों वैभव सोचते-सोचते अपने घर पर जाता है और अपनी पत्नी से पूरी बात बताता है। तब वैभव की पत्नी कहती है कि आप एक काम करिए, आप एक बार फिर से बैंक में जाइए और पता करिए कि वो सारा पैसा कब निकाला गया। अब दोस्तों तब फिर से वैभव बैंक जाता है और बैंक मैनेजर से पता करवाता है कि सारा पैसा कब और कहाँ निकाला गया था। तब बैंक मैनेजर की वो तारीख बता देता है जिस तारीख पर वो सारा पैसा निकाला गया। अब दोस्तों वैभव और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है जब उस तारीख के बारे में उसको पता चलता है, तो क्योंकि दोस्तों वो तारीख उसकी माँ के मरने से 3 दिन पहले की थी और वैभव सोचता है कि मेरी माँ मरने से 3 दिन पहले सारा पैसा निकाल कर किसको दे दी। यही सब सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी वैभव के मन में एक सवाल चलने लगता है कि वैभव फिर से बैंक मैनेजर के पास जाता है और मैनेजर से कहता है कि सर, मुझे जानना है कि ये सारा पैसा कहाँ से निकाला गया था, कि एटीएम से निकाला गया था या कैसे निकाला गया था। अब दोस्तों बैंक मैनेजर सारा रिकॉर्ड निकाल कर वैभव को दे देता है। तभी वैभव को पता चलता है कि कोई व्यक्ति एटीएम के 3 दिन के अंदर सारा पैसा निकाल लेता है। अब दोस्तों एटीएम का लोकेशन भी वैभव को मिल जाता है और उसी लोकेशन से पैसा निकाला जाता है। अब दोस्तों वैभव उस एटीएम लोकेशन पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद एटीएम के सीसीटीवी कैमरे में फ़ोटो निकलवाता है, तो वैभव को पता चलता है कि उसके घर में रहने वाला एक किराएदार है जिसका नाम बंटी है, वही सारा पैसा उसकी माँ की एटीएम से निकाल लिया है। अब दोस्तों वैभव को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि उसके घर में रहने वाला किराएदार उसकी माँ के खाते से पैसे कैसे निकाल सकता है। इसीलिए वैभव क्या करता है कि अपनी नज़दीकी थाने में जाता है और पूरी बात पुलिस वाले को बताता है कि मेरी माँ के खाते से बहुत ज़्यादा पैसा था और मेरे घर में रहने वाला जो रेंटर है, वो किराएदार है बंटी, वो निकाल लिया है। अब दोस्तों पुलिस वाले वैभव से पूछते हैं कि ये कब का कांड है, ये कब का मामला है। तब दोस्तों वैभव बताता है कि सर, इस बात को तो 2 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ की मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है और मैं उसका अंतिम संस्कार कर दिया। यही सब सोचकर लेकिन अब जाकर मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि मेरी माँ के मरने के पीछे किसी का हाथ है और मेरी माँ को किसी ने मारा है। अब दोस्तों वैभव पुलिस वालों को बंटी का जब एटीएम से वो पैसा निकाल रहा था वो वीडियो रिकॉर्ड किया और सीसीटीवी कैमरे में क्या करता है, उस रिकॉर्डिंग को पुलिस वाले को दिखाता है। तो दोस्तों पुलिस वाले काम करते हैं कि उसके ऊपर, बंटी के ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं और उसके बाद पुलिस वाले बंटी की तलाश शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों लगभग 15 दिन के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि बंटी है वो कोलकाता में मकान नंबर 244 और गली नंबर में रहता है। अब दोस्तों पुलिस वाले बंटी को लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद
उससे पूछताछ की जाती है तो दोस्तों बंटी कुछ ऐसे सच के बारे में बताता है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो जो वैभव था उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वैभव सोच ही नहीं रहा था कि उसकी माँ इस तरह की हरकत कर सकती है। दोस्तों बंटी पुलिस वालों को बताता है कि सर मैं महाराष्ट्र में नौकरी करने के लिए गया था। वहाँ पर मैं अपने दोस्त के रूम में रहता था और नौकरी करता था, लेकिन मेरी पत्नी मेरे से कहने लगी कि मैं भी महाराष्ट्र में आना चाहती हूँ, शहर घूमना चाहती हूँ। तब मैंने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने दोस्त के कमरे में तो नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए मैं एक ऐसे रूम की तलाश कर रहा था जहाँ पर मैं अपनी पत्नी सुकून से रह सके। तभी मेरी मुलाकात सुनीता मैडम से हो गई और मैं उसके रूम के बारे में सिलसिले में बातचीत किया तो उसने मुझसे कहा था कि मेरे घर में एक रूम खाली है, अगर तुम लोग रहना चाहते हो तो रह सकते हो, मुझे कुछ भी ऐतराज़ नहीं हुआ और मेरी पत्नी को लेकर आ गया और उसी घर में रहने लगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि बंटी जब अपनी पत्नी के साथ सुनीता मैडम के घर में रहने लगा था तो वो बहुत खुश था और जब बंटी अपने कंपनी में काम करने के लिए चला जाता था तो उसकी जो पत्नी थी सुनीता मैडम के साथ अक्सर बातचीत करती थी और मौज मस्ती करती थी। और दोस्तों सुनीता मैडम को बंटी की पत्नी से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। अब दोस्तों ज़ाहिर सी बात है कि घर में 2 औरत हैं, एक का पति मर चुका है और वो अकेली रहती है, तो ज़ाहिर सी बात है कि इधर-उधर आते समय बातचीत हो जाएगी, टाइम पास करने के लिए कोई ना कोई सा पास में होना चाहिए। इसीलिए सुनीता मैडम उसकी पत्नी से बातचीत किया करती थी और दोस्तों वो लोग एक परिवार की तरह वहाँ पर रहते थे। तभी दोस्तों एक दिन बंटी अपने कमरे में अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा था और दोनों लोग बिना कपड़े के सोए हुए थे और सुनीता मैडम बंटी की पत्नी से मिलने के लिए जा रही थी। तभी वो खिड़की से दोनों लोग उस नग्न अवस्था में देख लेती है और उसके मन में अजीब सा ख्याल आने लगता है। लेकिन दोस्तों सुनीता मैडम कुछ करती नहीं है, वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अब दोस्तों इस तरीके से दिन गुजरने लगता है और सुनीता मैडम जो थी वो लगातार बंटी के रूम में जाने लगी थी और उसकी पत्नी से बातचीत करने लगी थी, उसी पत्नी से मिलने लगी थी और दोस्तों इस तरीके से पूरे 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों बंटी उतना पैसा नहीं कमाता था अपनी पत्नी से महाराष्ट्र में लेकर सके। दोस्तों ये ही वजह थी कि बंटी अपनी पत्नी से कहता था कि देखो तुम्हारा मन था शहर में घूमने का फिरने का तो तुम यहाँ पर घूम भी रही हो, फिर हुई है 6 महीने का वक्त यहाँ पर रही हो, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब तुम अपने घर पर चली जाओ और गांव वाले घर पर रहो, क्योंकि अगर मैं तुमको अकेले लेकर यहाँ पर रहूँगा तो मेरा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा और घर भेजने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है बचता है। क्योंकि दोस्तों बंटी जो था ना तो कंपनी में काम करता था और महीने का वो मात्र 12,000 रुपये कमाता था, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास उतना पैसा नहीं बचता था। और अब दोस्तों इस तरीके से दोनों के बीच में बातचीत होती है और ये सारी बातें जो रहती है बंटी अपनी पत्नी को लेकर गांव पर चला जाता है और 3-4 दिन बाद जब गांव से वापस महाराष्ट्र आता है तो वही सुनीता मैडम के घर में रहने लगता है। लेकिन सुनीता मैडम के घर में जब 4-5 दिन तक रहता है तब बंटी सुनीता मैडम से कहता है कि मैडम जो मेरी पत्नी है अब यहाँ पर नहीं रहती है, वो मैं पहले जहाँ पर रहता था अपने दोस्त के पास मैं वहीं पर जा रहा हूँ रहने के लिए, तो इसीलिए अब मैं अपना आपका रूम छोड़ने वाला हूँ। तब दोस्तों सुनीता मैडम कहती है कि अगर तुम रूम छोड़ना चाहते हो तो 2 महीने का एडवांस पैसा पहले
तुमको जमा करना होगा, उसके बाद तुमको रूम में छोड़ने दूँगी। तब दोस्तों बंटी कहता है कि मैडम जी हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है कि मैं 2 महीने का एडवांस पैसा आपको दे दूँ। पर पहली बार मैं ऐसा सुन रहा हूँ कि रूम छोड़ने के लिए कोई मुझसे एडवांस पैसा ही लेगा, 2 महीने का माँग रहा है। ऐसा तो यहाँ पर कभी भी नहीं होता है। तब दोस्तों सुनीता मैडम कहती है कि देखो नियम तो नियम होता है, अगर तुमको रूम छोड़ना है तो 2 महीने का पैसा एडवांस जमा करना होगा। अब दोस्तों बंटी एकदम से लाचार हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसे जो थे नहीं थे। तभी सुनीता मैडम बंटी से कहती है कि देखो अगर तुमको यहाँ पर रहना है तो तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना होगा। तुम मेरा काम अगर करने के लिए तैयार रहोगे तो मैं तुमको किराए का पैसा भी नहीं मांगूंगी और ना ही तुमको एडवांस का पैसा मांगूंगी। तब तक तुमको रहने का मन करेगा, जब तक तुम यहाँ पर रह सकते हो मैं तुमसे एक पैसा नहीं लूँगी। अब दोस्तों बंटी इस तरह की बात को सुनकर सुनीता मैडम के हाँ में हाँ मिला देता है और कहता है कि ठीक है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, आप बताइए क्या बात है, आपका क्या काम करना है। तब दोस्तों सुनीता मैडम कहती है कि जिस तरीके से तुम अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में रहते थे, ठीक उसी तरीके से तुम मेरे साथ मुझे अच्छा लगेगा, बस मैं इतना सा चाहती हूँ। तुम मेरे साथ मेरे पति का सुख दो। और दोस्तों बंटी को ये ऑफ़र जो था ना बहुत अच्छा लगता है और बंटी सुनीता मैडम की बातों को मान लेता है और सुनीता मैडम के साथ अपनी पत्नी की तरह उन्हीं के घर में रहने लगता है। और जब घर पर नौकरानी आती थी खाना बनाने के लिए तो सुनीता मैडम थी वो अपने कमरे में रहती थी, और जब उसकी नौकरानी चली जाती थी तो सुनीता मैडम जो थी वो बंटी के कमरे में जाती थी और पूरी रात उसके साथ गुजारती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी। अब दोस्तों इस तरीके से वक्त गुजरने लगा, लेकिन 6 महीने के बाद बंटी सुनीता मैडम से बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि मैडम अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, अब ये सब नहीं कर सकता हूँ। तब दोस्तों सुनीता मैडम कहती है कि नहीं, मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं दूँगी, मैं तुमको छोड़ नहीं सकती हूँ। अगर तुम यहाँ से जाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगा दूँगा, केस लगाकर तुमको फंसा दूँगी और तुमको जेल के अंदर डलवा दूँगी। अब दोस्तों इस बात को सुनकर बंटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दोस्तों पहले बंटी अपने मन से उसके साथ रहता था, लेकिन अब जो बंटी है वो मजबूरी से उसके साथ रहने लगा था। समय बीतने लगा और सुनीता मैडम के साथ संबंध बनाने लगा था, लेकिन एक दिन बंटी की जो थी पत्नी फ़ोन करती है और कहती है कि आप छुट्टी लेकर कुछ दिन के लिए घर पर आ जाइए, आपको देखने का आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, आपको घर पर आए हुए 2 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया है। तब दोस्तों बंटी कहता है कि ठीक है, अभी कंपनी में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है इसीलिए मैं घर नहीं आ सकता हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सुनीता मैडम उसको वहाँ से कहीं जाने ही नहीं दे रही थी, इसीलिए बंटी जो था वो अपनी पत्नी से झूठ बोल देता है और कि कंपनी में उसका बहुत ज़्यादा काम है इसीलिए उसको छुट्टी नहीं मिल रही है और वो घर पर नहीं जा सकता है। अब दोस्तों इस तरीके से वक्त गुजर रहा था, लेकिन बंटी सोचता है कि अगर इस तरीके से मैं सुनीता मैडम के चक्कर में फंसा रहूँगा, उनके चक्कर में पड़ा रहूँगा तो हमारी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी। और इसीलिए बंटी क्या करता है कि एक प्लान बनाता है और बंटी का प्लान क्या करता है कि सुनीता मैडम को अपने कमरे में बुलाता है और उसके साथ रात को शारीरिक संबंध बनाता है, और जब सुनीता मैडम संबंध बनाने के बाद थक कर सो जाती है तो बंटी उसके साथ उसकी ये चीज़ दबा देता है और दबा कर उसको मौत के घाट उतार देता है और फिर उसकी बॉडी को उसके कमरे में जाकर सुला देता है। तब उसका एटीएम चुराता है और वहाँ से फरार हो जाता है।
अब दोस्तों फरार होने के बाद जो बंटी था एक-एक कर उसका सारा पैसा एटीएम से निकाल लेता है और फिर महाराष्ट्र छोड़कर कोलकाता चला जाता है। बंटी सोचता है कि शायद अब ज़िंदगी में उसको कोई भी नहीं पकड़ पाएगा, किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं होगा। लेकिन जब सुनीता मैडम एक लड़का वैभव जो था वो घर पर आता है, तब उसका पैसा निकालने के लिए बैंक में जाता है, तब जाकर उसको पूरी सच्चाई के बारे में पता चलता है। और दोस्तों इस तरीके से बंटी के कर्मों की सज़ा उसको मिल जाती है और उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि सुनीता मैडम कुछ कम नहीं थी। उसकी जो उम्र 60 साल की हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे, उसके बच्चे की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन आपने उनको अपनी शारीरिक संबंध का ये बनाना था, शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उसको अभी शारीरिक संबंध बनाने का भूत जो था, उसके सर पर उसके चढ़ गया था। और सुनीता मैडम सोच रही थी कि जब तक ये चाहेगी, तब तक बंटी को अपने जाल में फँसा कर रखेगी और इस तरीके से वो अपने साथ मौज मस्ती करेगी, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों सुनीता मैडम को पता नहीं था कि किसी भी इंसान इनको बांध कर नहीं रखा जा सकता है, ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं। सुनीता मैडम को बंटी के आने जाने के लिए इजाज़त देती थी, उसको रोकती नहीं थी, लगाती थी। शायद बंटी उसको मारता नहीं और उसके साथ ऐसा हादसा नहीं होता। दोस्तों बंटी भी कुछ कम नहीं था। अगर बंटी चाहता तो जब कंपनी में काम करने के लिए जाता तो वो उधर से ही भागकर अपने गांव चला जाता और ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाता। लेकिन वो भी हवस का शिकार हो चुका था, इसीलिए उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन दोस्तों इस कहानी को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ है, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी यहीं कहीं बाहर जाते हैं और घर पर कमाने के लिए, तो किसी के चक्कर में मत पड़िए। और आप लोगों को लगता होगा कि 2 मिनट के लिए मज़ा मिल जाएगा, पत्नी घर पर है वहाँ पर मैं मज़ा ले लूँगा, तो मज़ा एक दिन इतनी बड़ी सज़ा बन जाएगी कि आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग अगर कहीं कमाने के लिए जाते हैं तो किसी भी महिला के चक्कर में मत पड़िए। अपने परिवार को अहमियत दीजिए और अपने परिवार को खुश रखिए, उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपसे हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। और हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।